नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें कि तमिलनाडु में गरज चमक के साथ तेज बरसात होने की संभावना है। तमिलनाडु में तेज बरसात हो सकती है, लेकिन साथ ही गरज चमक की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। केरल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 23 अक्टूबर को काफी भारी बारिश होने की संभावना है। अगला राज्य जो है ओडिशा है, जहां पर 23 और 25 अक्टूबर के बीच हो सकती है भारी बारिश, यानी 23 और 25 अक्टूबर के बीच में भारी बारिश यहां भी हो सकती है। असम की ओर रुख करें तो 24 और 26 अक्टूबर को यहां भी बारिश की संभावना है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं मिजोरम की, तो आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर को भारी बरसात के यहां भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो ये तो थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और मौसम पूर्वानुमान में हम आपको सबसे पहले बताते हैं अलर्ट के बारे में कि देश के किन राज्यों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। पूरा मैप देख सकते हैं। जो राज्य आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में आप देख रहे हैं उन्हें नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसमें आपको बता दें कि खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी काफी तेज बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है, यानी नजर बनाए रखने की जरूरत है। थोड़ा और ऊपर चाहे भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावना है। तो अगले 24 से 48 घंटों में कहां कहां कैसी स्थिति रहेगी इसके बारे में हमने आपको बताया, और अलर्ट है इन क्षेत्रों में जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसी तरीके से आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 24 से 48 घंटों में काफी तेज बारिश होने की संभावना है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं फिलहाल बारिश की कोई स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। तो इन किसी भी राज्यों में कहीं भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो बारिश के हाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कहां कहां बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में भी आप देख सकते हैं किसी भी राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं। हालांकि पीछे अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही थी कुछ कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अब यहां भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा कहीं भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर अभी भी बारिश हो सकती है। 24 से 48 घंटों में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना, जिसको लेकर हमने अलर्ट भी आपको बताया था। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में भी अधिकतर जगहों पर बरसात की संभावना है। और आइए बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ कहीं भी बारिश की स्थिति नहीं है, कहीं भी बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान, गुजरात में भी बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये तो बात हुई बारिश के पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति अलग अलग राज्यों में कैसी रही उस पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी दर्ज की गई, लेकिन पंजाब में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं दूसरी ओर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि खास तौर पर अगर हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अगर हम अब रुक करें तो वहां पर कैसी स्थिति रही पिछले 24 घंटों में, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बारिश दर्ज की गई, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश रही। इसी तरीके से ओडिशा में भी कुछ क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई, लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर यहाँ पर कहीं भी बारिश की संभावना अब फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इस तरीके से लक्षद्वीप में भी बारिश रही है, और तेलंगाना में भी, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि तेलंगाना को लेकर चेतावनी भी थी, तो पिछले 24 घंटों में भी यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश रही है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा की ओर। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों में, साथ ही विदर्भ में भी बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। मराठवाड़ा में भी और बारिश रही। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात की बात कर लेते हैं तो मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, छींटे बौछारें पड़ी हैं। वहीं गुजरात में भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। तो आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ तापमान के हाल पर नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान में हम सबसे पहले नजर डालेंगे असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान में यहाँ पर इजाफा हुआ है, यानी यहाँ पारा ऊपर चढ़ा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। इसी तरीके से भीतरी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान अधिक दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, देश के जो ज्यादातर राज्य हैं वहां पर कैसी स्थिति रही, कहाँ तापमान चढ़ा है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अधिक रहा है। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर। तो हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब तापमान काफी नीचे जा रहा है, और तापमान अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर लुढ़का है। तो पारा यहाँ पर नीचे गया है। और इसी तरीके से आप जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही उड़ीसा में क्या स्थिति रही। तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गया है। आइए बात करते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की। तो आप देख सकते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहाँ भी तापमान में गिरावट है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान में हमने तमिलनाडु की बात की, और आइए बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, आगे भी बारिश होने की संभावना है, और अधिकतम तापमान में भी गिरावट है, और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और अब बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 37.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो शुरुआत कच्छ, सौराष्ट्र से करते हैं, और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना की बात कर लें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान जो है वो बढ़ा है। न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से विदर्भ और गुजरात में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक तापमान, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नीचे की ओर रुख करते तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान रायलसीमा में भी बढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं हालांकि जो अधिकतम तापमान था वो कम हुआ था, लेकिन न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ऊपर रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में हालांकि तापमान कम हो रहा है, अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं झारखंड और उड़ीसा की। तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान
कम ही दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी पारा लुढ़का है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग राज्यों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि तापमान की स्थिति कैसी रही। और वहीं अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो हम देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंडला में 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, यानी मध्य भारत में सबसे कम तापमान जो दर्ज किया गया है वो आप जान रहे हैं। इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की, और साथ ही आपको बताते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी पुअर होती जा रही है। 300 से पार पहुंच गई है, एयर क्वालिटी 301 है जो कि खराब की स्थिति में पहुंच गई है। पटना की बात करें तो यहाँ भी स्थिति कोई खास बेहतर नहीं है, 242 है। हालांकि बेंगलुरु में काफी संतोषजनक स्थिति है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 77 है एयर क्वालिटी जो कि अच्छी श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो 50 से भी कम है, यानी 48 है जो कि बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है। इसी तरीके से आइए बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में आप देख सकते हैं 88 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में, यानी यहाँ की भी एयर क्वालिटी काफी बेहतर है। कोलकाता की बात करें तो हालांकि 100 से 1 अंक ऊपर है और इसी वजह से संतोषजनक श्रेणी में आ गया, लेकिन फिर भी काफी बेहतर स्थिति यहाँ पर। मुंबई में 100 से नीचे है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि अच्छे की श्रेणी में है, 92 एयर क्वालिटी मुंबई में है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ भी संतोषजनक स्थिति बनी हुई है, 127 है, लेकिन राजधानी दिल्ली की स्थिति चिंताजनक हो चली है। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल से। अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं तो आप देख लें कि अगले 4 दिन यहाँ पर काफी बेहतर रहने वाले हैं। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, न धूप, लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि धूप के दर्शन होते रहेंगे, लेकिन बादल छाने की आशंका नहीं है और ना ही बारिश होने की यहाँ पर स्थिति बनती अगले 4 दिनों में बनती नजर आ रही है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 18 से 19 के बीच में अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों में रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 में से अगले 3 दिन जो है यहाँ पर काफी मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। बादलों की ओर अगर हम रुक करें तो देख सकते हैं कि बादलों की आंख मिचौली का
यहाँ पर खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं रहेगा, 9 डिग्री सेल्सियस पर यह कांस्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात कर ले, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार देख सकते हैं पहले जो 3 दिन है यहाँ पर मौसम काफी साफ रहेगा, खुला आसमान होगा, मौसम बिल्कुल चटक रहने वाला है। लेकिन मंगलवार को बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा अगले 4 दिनों में। अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंजाब के अमृतसर में भी काफी स्थिति बेहतर है मौसम की। हालांकि बहुत ज्यादा ठंडक की स्थिति यहाँ पर नहीं है। अमृतसर में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, आसमान साफ होगा। अधिकतम तापमान पहले 2-3 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार को 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन मंगलवार आते आते फिर से अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 17, उसके बाद 16 डिग्री सेल्सियस पर रह सकता है। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर ले तो यहाँ भी आप देख सकते हैं स्थिति ऐसी है। फिलहाल बारिश की संभावना राजस्थान में भी नहीं है। अगले 24 से 48 घंटों में किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, इसलिए मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट बना रहेगा। तो राजस्थान के जैसलमेर की ये मौसम की स्थिति है अगले 4 दिनों की। वहीं बिहार के गया की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अगले 3 दिन काफी मौसम साफ रहेगा। यहाँ भी बादल बिल्कुल साफ नहीं होंगे और मौसम बिल्कुल साफ होगा, आसमान नहीं साफ रहने वाला है और धूप काफी खिली रहेगी। मंगलवार को हालांकि बादल छा सकते हैं और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अगले 4 दिनों में, जहां पर शनिवार को 30 डिग्री सेल्सियस है, रविवार सोमवार को 31 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शनिवार और रविवार को तापमान की स्थिति क्या है। हालांकि बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री की गिरावट के बाद रविवार को 24 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को भी 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। हालांकि मंगलवार को 1 डिग्री से तापमान में फिर से गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की। तो आर्थिक राजधानी है देश की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन मौसम में कोई कुछ भी बदलाव नहीं है। हालांकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि सोमवार और मंगलवार को 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में यहाँ पर कांस्टेंट बना रहेगा। हालांकि धूप बीच बीच में निकलती रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। तो ये स्थिति है मुंबई के अगले 4 दिनों में। अब बात करते हैं केरल के कोट्टयम की। तो आप देख सकते हैं कि केरल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगातार बारिश हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों में भी बारिश होने की संभावना है। तो कोट्टयम में भी देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम न्यूनतम तापमान हालांकि कांस्टेंट रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ 33 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो हम बात करें पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की और इसी कड़ी में बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। यहाँ भी चारों दिन बारिश झमाझम होती रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा, यानी तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी तरीके से मौसम में भी कोई फेरबदल अगले 4 दिनों में होने की संभावना नहीं है। चारों दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तो ये बात हुई तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, जहाँ पर चारों दिन बारिश होने की संभावना है। और आइए पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बाद बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अलग अलग जो राज्य हैं उन वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ की फसलों को देखते हुए हमारे किसानों के विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए देखते हैं खेती किसानी पर हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में मक्का और सोयाबीन की पकी फसल की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी हिस्सों में मटर, सरसों और आलू की बुआई जारी रखें। यहाँ के विंध्य पठारी इलाकों में सोयाबीन की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तरी गुजरात में पकी मूंग, बाजरा, मक्का, लोबिया और तिल की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ मूंगफली की खुदाई कर ले। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी हिस्सों में सरसों की बुआई कर ले। यहाँ के शुष्क पश्चिमी मैदानी इलाकों में सरसों, चना, मूली, पालक, गाजर, मेथी और लहसुन की बुआई की जा सकती है। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी हिस्सों और अरावली पहाड़ी इलाकों में सरसों और चने की बुआई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन और मक्का की कटाई जारी रखे। साथ ही यहाँ मूंगफली की खुदाई भी कर ले। मराठवाड़ा में सोयाबीन, ज्वार और बाजरा की पकी फसल की कटाई कर ले। वहीं पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन और धान की कटी फसलों का सुरक्षित भंडारण कर ले।
मराठवाड़ा में किसान चना और कुसुम की बुआई करें। पश्चिमी विदर्भ में अलसी, चना, कुसुम और ज्वार की बुआई कर ले। वहीं पूर्वी विदर्भ में प्याज और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ इस समय बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लहसुन, मूली, मेथी, पालक, आलू और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके में धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर ले। चित्तूर में ही अरहर की फसल में इस समय मारुका का प्रकोप देखा जाता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए NSKE की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी इलाकों में ज्वार और कुसुम की बुआई जारी रखें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे गाजर के बारे में। गाजर एक मुख्य फसल है और सब्जियों में काफी से पसंद भी किया जाता है। ये अपने पोषक तत्वों के लिए भी जानी जाती है। तो कैसे करें गाजर की खेती, आइए जानते हैं। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Five, 4, 3, 2, 1. हर घर को मिलेगा साफ पानी। सरकार घर घर पहुंचा रही है नल का कनेक्शन।